अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है चैप्टर 2 मैटर क्लास 9 की न्यू बुक पे। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। आज से हम लोगों ने चैप्टर 2 स्टार्ट करना है। इसमें जो सबसे पहली बात की गई है हमारे पास चैप्टर के नेम का मतलब क्या है, मतलब कि मैटर क्या है, इसका केमिस्ट्री में क्या काम है। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि मैटर क्या है। बेसिकली हम मैटर की जो मेन डेफिनेशन है ना वो ये है कि एनीथिंग, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मैस हो और वो ऑक्यूपाई करे कम स्पेस को। ठीक है, ऐसी चीज़ जिसका अपना कोई मैस हो या फिर वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे उसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में हर चीज़ जो होती है ना उसका मैस भी है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो रॉक है, ठीक है, चाहे वो आप बादल क्लाउड्स ही क्यों ना कह दो। ठीक है, हर एक चीज़ का क्या है, मैस भी है और स्पेस भी है। ठीक है, और आपको जो मैंने एग्जांपल दी है ना, ठीक है, ये सारी मैटर हैं। ठीक है, और इन्हीं मैटर की जो चीज़ें हैं ना इनका ही हमारी क्या है, केमिस्ट्री में मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब तक हमें मैटर का नहीं पता चलेगा तब तक हमें केमिस्ट्री के बारे में हम नहीं कंप्लीटली स्टडी कर सकते। केमिस्ट्री और मैटर जो होते हैं वो को रिलेट होते हैं हमारे पास। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास आपकी बात की गई है मैटर का, आपको आप लोग को डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन समझ आ गया है। दूसरा हमारे पास आ जाती है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर किस किस फॉर्म में होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास मैंने आपको जैसे एग्जांपल दे दिया है, वाटर, रॉक, क्लाउड। वाटर जो होता है आपको पता हो लिक्विड फॉर्म में होता है, रॉक सॉलिड फॉर्म में होता है, जबकि क्लाउड जो होती है ना थोड़ी सी गैसियस और वेपर फॉर्म में होती है। ठीक है, मतलब आप एग्जांपल से ही समझ जाएं कि इस मैटर की कितनी स्टेट्स हैं। टोटल हमारे पास जो स्टेट है वो 3 है। ठीक है, अभी सिर्फ हम 3 की बात करेंगे जिसमें आती है लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। एक फोर्थ स्टेट अब जाके हमारे पास, अब मतलब पहले हमने इसको डिस्कवर नहीं किया हुआ था लेकिन अब रिसेंटली जो हमारे पास आ गई है वो है प्लाज्मा। ठीक है, मतलब हमारी लाइफ में प्लाज्मा भी एक स्टेट ऑफ मैटर आ गई है। ठीक है, अभी जितनी भी स्टेट्स ऑफ मैटर है ना, मतलब हर मैटर की एक डिस्टिंक्ट फॉर्म है। ठीक है, और वो डिस्टिंक्ट फॉर्म किस तरह है, क्यों है, उसके कुछ मेजर पॉइंट्स आपकी बुक में बताए गए हैं। जो हमारे पास मेन 4 पॉइंट्स हैं हम अभी उनको डिस्कस करेंगे। जी, तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे बुक में बात की गई है वो ये है कि जो हमारे पास मैटर है ना इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ठीक है, मतलब मैटर टोटल हमारे पास 4 स्टेट्स में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, कोई चीज़ सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है और कोई प्लाज्मा है। हमने ये 4 स्टेट्स आपको बता दी हैं। इन 4 स्टेट्स में मैटर हमारे पास हमेशा एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब ये मैटर इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मतलब एक मैटर दूसरे मैटर से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास सबसे पहला पॉइंट जो आ जाता है वो आ जाता है कि इनकी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट है। ठीक है, अब आपने देखा होगा लिक्विड्स में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट है, सॉलिड में डिफरेंट है। जैसे जैसे इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती जाती है ये डिफरेंट स्टेट में चले जाते हैं। उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है ना वो है हमारे पास इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस। ठीक है, मतलब हर मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्सेस है ना वो किस तरह की फोर्सेस है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा वीक है। ठीक है, किस तरह की फोर्सेस है उन पर डिपेंड करता है कि हमारे पास किस तरह स्टेट ऑफ मैटर आ जाती है। दूसरा हमारे पास जो सेकंड पॉइंट आ जाता है वो हमारे पास बात हो रही है कि एनर्जी की वजह से हम एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपलेस्ट एग्जांपल इसकी है जो आप लोग अपनी डेली लाइफ में देखते हो। ठीक है, सबसे पहले आपने लेना है पानी, टैप वाटर ले लिया। ठीक है, टैप वाटर लिया, उसको आपने फ्रीज़र में रख दिया। ठीक है, फ्रीज़र में रख के वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में, मतलब आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें भी बेसिकली क्या लग रही है, एनर्जी की वजह से हमारे पास जो लिक्विड टैप वाटर था वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब ये जो सॉलिड है ना आप इसको अगर बाहर रख देते हो या फिर इसको आप हीट कर देते हो, सिंपली सी बात है। ठीक है, आप इसको हीट करते हो तो ये दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। और आप जब इसको और ज़्यादा हीटअप करते हो, ठीक है, तो ज़्यादा हीटअप करने की वजह से किस में चला जाता है, गैशियस स्टेट में। और गैशियस से वो हमारे पास जिसको हम कहते हैं वेपर स्टेट में, बेसिकली पानी क्या हो जाता है, उड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली क्या, हमारे पास सेकंड पॉइंट है कि एनर्जी की वजह से हमारे पास एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इजीली। हम उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट शुरू हो जाती है। ठीक है, हम लोगों ने आइस इन्वायरमेंट दे दिया, कोल्ड इन्वायरमेंट दे दिया, हीट दे दिया। ठीक है, उनके दरमियान इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस का डिफरेंस आ जाता है जिसकी वजह से वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली जाती हैं। इसी तरह जब हम गैस को भी वेरी हाई टेम्परेचर पे रखते हैं, ठीक है, टेम्परेचर आपको याद रखना चाहिए कि वेरी हाई टेम्परेचर है। ठीक है,
जब वेरी हाई टेम्परेचर पे रख देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, प्लाज्मा में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली हमें बहुत बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, और इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर जो है ना वो अर्थ में पाया नहीं जाता। ठीक है, तो आप ज़्यादातर देखोगे कि प्लाज्मा की आपके पास जितनी भी एग्जांपल्स आ रही हैं वो आउट ऑफ दी अर्थ आएंगी। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड एग्जांपल है वो ये है कि हमारे पास जब हम हीट करते हैं, ठीक है, जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, अब आप देखेंगे जितनी भी आगे एग्जांपल्स आएंगी या फिर जितने भी पॉइंट्स आएंगे ना, वहाँ पर बेसिकली एनर्जी बहुत मेजर रोल प्ले करती है स्टेट ऑफ मैटर्स में। ठीक है, तो जब हम किसी भी चीज़ को, जैसे कि हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट किया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब वो हमने हीट किया है तो वो क्लाउडी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस क्लाउडी लिक्विड को जो हम कहते हैं ना उसको हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स। बेसिकली वो लिक्विड ही फॉर्म में होता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी क्रिस्टल फॉर्म होती है, मतलब ना ही वो प्रॉपर सॉलिड होता है ना ही वो प्रॉपर लिक्विड होता है, वो लिक्विड क्रिस्टल फॉर्म में कुछ। तो ये जो लिक्विड क्रिस्टल है ना, इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है ना वो लिक्विड और क्रिस्टल की दोनों की मिला के होती हैं, सॉरी लिक्विड और सॉलिड दोनों की मिला के होती हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि ये लिक्विड प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं और इसमें सॉलिड प्रॉपर्टीज़ भी पाई जा रही हैं। दूसरा जो हमारे पास इसमें सबसे लास्ट पॉइंट की बात की गई है कि डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस में आता है, मतलब हम लोगों को हर क्रिस्टलाइन सॉलिड सेम टेम्परेचर पर चेंज नहीं करता, कुछ डिफरेंट टेम्परेचर पे चेंज करता है, कुछ सेम टेम्परेचर पे चेंज करता है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने इसको हीट किया, क्रिस्टलाइन सॉलिड को, वो क्लाउडी लिक्विड फॉर्म में आ गया। ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, लिक्विड और क्रिस्टल की जैसी है। ठीक है, अब जितना हमने पहले इसको हीट किया था उससे अगर ज़्यादा हम इसको हीट करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं वाटर। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड में भी कन्वर्ट होता है। तो बेसिकली कितनी आप हीट दे रहे हैं, कितना आप कोल्ड टेम्परेचर दे रहे हैं, कितनी आप एनर्जी दे रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास स्टेट्स किस तरह से चेंज हो रही हैं। ठीक है, देखिए स्टेट हमारे पास सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से प्लाज्मा में भी जा रही है। ठीक है, और क्या हमारे पास चेंजेस आ रही हैं, हमारे पास सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से लिक्विड क्रिस्टल, मतलब कि सॉलिड और लिक्विड की दोनों फॉर्म के बाद भी लिक्विड में जा रही है, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं, ड्यू टू विच हीट चेंजेस, टेम्परेचर चेंजेस हम बात कर रहे हैं। उसके अब जो हमारे पास 4 पॉइंट है वो है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये क्या है बेसिकली, इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास कोई भी स्टेट ऑफ मैटर है उसमें जो एटम्स है ना, हर एटम को सेपरेटली कूल डाउन किया जाता है, एटम्स को क्या किया जाता है, कूल डाउन किया जाता है। ठीक है, और उसको सेपरेटली कूल डाउन किया जाता है इतने टेम्परेचर पे, उसका एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर भी हम कहते हैं। ठीक है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे उसको क्या किया जाता है, कूल डाउन किया जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आती है, हमारे पास कुछ डिफरेंट कंडीशंस आती है जिसको हम कहते हैं सुपर फ्लूइड एंड सुपर कंडक्टर्स, इसकी मेन एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास एक एक्सेप्शनल केस है जिसको आप पढ़ रहे हैं अपनी बुक में। जी, तो हम लोगों ने अभी जो स्टार्ट करनी है वो कुछ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट करनी है गैस, लिक्विड और सॉलिड की। आपको मैंने 4 पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी बुक में एक्सप्लेन किए गए हैं वो मैंने आपको समझा दिए हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने पढ़ने हैं। गैस का सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारे पास आ जाता है डेंसिटी। ठीक है, अगर डेंसिटी की बात की जाए तो हमारे पास गैस की डेंसिटी जो होती है वो लो होती है, जबकि लिक्विड की हाई होती है, और सॉलिड की उससे भी ज़्यादा डेंसिटी होती है। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है वो है कंप्रेसिबिलिटी, मतलब हम कितना कंप्रेस कर सकते हैं। गैस को देखा जाए तो गैस बहुत इजीली कंप्रेस हो जाती है। लिक्विड जो होती है वो ज़रा मॉडरेट कंडीशन होती है, मतलब दरमियानी ज़रा कंडीशन होती है गैस और सॉलिड के दरमियान में, जबकि सॉलिड को बिल्कुल लो मतलब कर ही नहीं सकते कंप्रेस, बिल्कुल भी नहीं कंप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो हमारे पास है फ्लूइडिटी, बहुत आसान है, आप लोगों को खुद भी समझ आ देगी फ्लूइडिटी किस चीज़ को कहते हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा फ्लूइडिटी किसकी होती है, गैस की और लिक्विड की होती है। उसके बाद हमारे पास सबसे कम जो होती है वो सॉलिड की होती है, बेसिकली सॉलिड की ना होने के बराबर होती है। सॉलिड की सिर्फ डेंसिटी होती है, ना उसकी कंप्रेसिबिलिटी होती है, और ना ही उसकी क्या होती है, हमारे पास फ्लूइडिटी होती है। हमारे पास जो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक अभी हम पढ़ रहे थे ना, डेंसिटी हो गई, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी हो गई, ये सब माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम नेकेड आई से देख सकते हैं। बेसिकली नेकेड आई से देखने का क्या मकसद है, अब मैं आपको एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल जो मैंने शुरू में भी समझाई थी उसमें बता देती हूँ। ठीक है, हम लोगों ने वाटर को हीटअप किया, ठीक है, हम लोगों ने उसको चूल्हे पे रखा, उसको हीटअप किया, ठीक है, उसमें आपने देखनी है कि वाटर में बबल्स फॉर्म होते हैं। जैसे जैसे बबल्स फॉर्म होते हैं ना, आप देखते हो कि वाटर क्या होता है, उसकी अमाउंट कम होने लग जाती है, अमाउंट क्या हो जाती है, डिक्रीज होने लगती है। इसका मतलब क्या है कि ये वेपरस स्टेट या गैसियस स्टेट में जाने शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी तरह हम जब वाटर को, लिक्विड वाटर फॉर्म है, ठीक है,
उसको जब हम फ्रिज में रखते हैं या फिर कोल्ड इन्वायरमेंट में रखते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में। और उसी सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फर्दर हमारे पास लिक्विड में। तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस है, एक स्टेट ऑफ मैटर दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में चेंज हो रहा है, इन सबको हम नेकेड आई से नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। डेंसिटी होगी, कंप्रेसिबिलिटी होती है, फ्लूइड हो गया, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होना किसी भी मैटर का, ठीक है। ये हम आम आंख से देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसके तमाम फिजिकल मैटर्स को हम लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। मैटर का मैंने आप लोगों को स्टेट्स ऑफ मैटर मेजर बता दिए हैं। अगर किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल पेश आती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों को समझा दूँगी। आज के लिए अल्लाह हाफिज़ और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।